कारी हसीब जर्नलिस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अफनान अंजुम। देखिए कारी हसीब की खास रिपोर्ट। मोहम्मद आफाक समाजसेवी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों ने बहुत रसमलाई खाई है आगे, और अगर मलाई खाते रहना चाहते हैं तो मुसलमानों के साथ खड़े हो जाए, नहीं तो बीजेपी सरकार इनका पूरा आरक्षण समाप्त करके जो ये 50 साल पहले करते थे, सरकार वही करवाएगी। इत्तेहाद मिल्लत के कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में आए हुए सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी बात कही। जनगणना का ये भी नफरत का एक बीज है जिसको हल नहीं किया जा रहा है। आज देश में अगर हम नागरिकता को हम सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि आहत तो हम होते हैं, हमारे लोग आहत होते हैं, तो हमें उसको कैसे प्रमाणित करेंगे, हमें उसे तरीका निकालना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें केवल संघर्ष नहीं, संघर्ष के साथ साथ उसके निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमारे अगर बाबा पर बाबा के डाटा हम इकट्ठा कर दें, उसके बेस पर हम इस देश को आगे लेके चले, तो फिर इस देश में जो नागरिकता का जो सदस्यता फॉर्म होगा, जो सदस्य बनेंगे, तो वो लोगों को नेट सिस्टम से होना चाहिए कि एक से सब जुड़ जाए, पूरे देश के लोग जुड़ जाए, और ये जो है देश का एक आधार बने। जब ये एक एनर्जी पैदा होगी, जब हम सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो ये एनर्जी पैदा, ये पावर एक होगी, तो वो फिर सामाजिक भी होगी और सत्ता की भी होगी, क्योंकि हमें वो सबको आधार बनाना होगा। हमें जिस दिन सामाजिक और राजनीतिक आधार हमें मिल गया, तो फिर इस देश में वो लोग जो सत्ता पर जाते हैं, वो वही लोग जाएंगे जो देश के लोगों के लिए काम करेंगे। जो कि देश के लोगों से हो जाते हैं, तो देश के लोगों के लिए काम करेंगे। वो कोई भी बिरादरी का हो सकता है, ये बात नहीं हम कह रहे कि किसी बिरादरी का हो। आज की मेरा नाम महेश पाल है और हम ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं। पिछले 15-16 सालों से ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन में अपना कार्यभार देख रहे हैं। इस समय प्रदेश के महासचिव हैं ट्रेड यूनियन में, श्रम प्रकोष्ठ के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम आप थोड़ा सा सवाल करेंगे कि जो इत्तेहादुल मिल्लत कॉन्फ्रेंस आपकी है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है और इसके जरिए से आज क्या क्या बातें रखी गई हैं, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी बड़े भाई हमारे पीसी पुरी साहब ने काफ़ी विस्तार से उस पर रखा है। हमारा जो मानना है कि आज के समय में जो दुश्मन खड़े किए जा रहे हैं, वो नकली दुश्मन खड़े किए जा रहे हैं। आज इस्लाम के सामने खड़ा किया जा रहा है कि हिंदू दुश्मन है, और हिंदुओं के सामने खड़ा किया जा रहा है कि इस्लामिक लोग दुश्मन है। ये हमको लगता है कि ये नकली दुश्मन है। असली दुश्मन नई आर्थिक नीतियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है। जिन नीतियों के वजह से आज जो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है, इन नीतियों की वजह से है। आज पूंजीवाद जो है हिंदुत्व की आड़ में अपने हमले जारी किए हैं, हिंदुत्व को आड़ लिए हुए है और अपना पूंजीवादी नीतियां लागू कर रहा है। आप सोचिए, 1725 में जब ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी, 200 साल तक गुलाम बनाया था, आज 200 कंपनियां आ रही। आज हमारे प्रदेश की सरकार पूरा पलक बिछा बैठी हुई 200 कंपनियों को सबमिट कर रही है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो ये जो कंपनियां आ रही हैं, तो क्या करेंगे? कोई धर्मार्थ तो करेंगे नहीं। ये तो हमारे देश की संप्रभुता को खरीद रही है। जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसको आप क्या किस नजर से देखेंगे? देखिए, जो विकल्प के तौर पे जो भाई ने कहा है कि साधी विरासत, साधी शहादत और गंगा जमनी तहजीब जो हमारी भाईचारे की है, हम उसको मजबूत करेंगे तो एक नया विकल्प खड़ा होगा। ये हिंदुत्व के सामने बंदूक की जरूरत है। हमारा जो हिंदुत्व है उसका मुकाबला बंदूक ही कर सकता है। हमारे साथ में देखिए बौद्ध धर्म के मानने वाले बैठे हैं, इस्लाम धर्म के, हम लोग, ये वामपंथी है। आप तो अम्बेडकरवादी हैं पूरा, हमारे साथ वामपंथियों का, तो ये जो पूरा हुजूम है सेकुलर वामपंथी और अम्बेडकरवादियों का, ये एक नया मूवमेंट खड़ा करेगा और यही विकल्प होगा आने वाले समय में देश को। हम समझते हैं इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं होगा।